नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2021 के कक्षा 8 गणित विषय में मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 76 पर आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, यदि किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, दुगुना का मतलब है दो गुना। अगर पहले घन की भुजा की लंबाई 2 इकाई है तो उसके बाद में जो घन की इकाई वो भुजा की लंबाई जो है 4 इकाई हो जाती है। तो 2 गुना 2, देखिए 2 गुना का मतलब है हमें 2 से गुना करना होता है, तो कितना हो गया 4 इकाई। तो 4 इकाई हो जाए तो इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको घन का आयतन ज्ञात करना है। पहले तो जो 2 इकाई की जो भुजा का घन दे रखा है उसका आप आयतन करो ज्ञात, और फिर जब आपने लंबाई 2 गुनी कर दी तो उसकी भुजा की लंबाई होगी 4 इकाई, तो उस घन का आयतन ज्ञात करो और दोनों का तुलना करो कि 2 इकाई की लंबाई वाले घन का आयतन कितना है और 4 इकाई की लंबाई वाले घन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले तो हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि घन की एक भुजा की लंबाई यदि हम 2 गुना कर देते हैं तो जो बदला हुआ घन है वो हमें किस प्रकार से नजर आता है। देखिए, यहां पर अपने सामने ये देखिए, जैसे यहाँ ये -6 और ये -4 है, ये जो घन बना हुआ है उसकी देखो यहाँ -5 आ गया और -4 आ गया, तो 2 इकाई इसकी लंबाई होगी है, एक तो ये और एक ये। आप इस माइनस को ध्यान में नहीं रखे क्योंकि माइनस तो क्या है, ये जो अपन ने एक्स एक्सिस बना रखा है, निर्देशांक बना रखा है, इधर जो अपन है प्लस अक्ष कहते हैं, इधर जो है अपन माइनस अक्ष कहते हैं, और इधर जो आपका जेड होता है वो आप आगे की क्लासों में सीखोगे, और इधर इसका ये -y होता है और इधर इसका +y होता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम निर्देश तंत्र को काम में लेते हैं। तो ये निर्देश तंत्र तो इसकी स्थिति बता रहा है कि ये जो 2 इकाई की भुजा वाला जो घन है वो है कहां पर रखा हुआ है, तो ये माइनस अक्ष की तरफ -4 से -6 के बीच रखा हुआ है। लेकिन इसकी जब लंबाई की बात आती है कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो वो देखिए यहां से अगर नापते हैं तो 5 तक 1 इकाई और फिर 5 से 6 तक ये दूसरी इकाई, तो जुड़कर 2 इकाई हो जाती है। ये सेंटीमीटर में, मीटर में जो भी आपको मात्रक दे रखा है उसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसकी ये चौड़ाई 2 इकाई और ऊंचाई भी 2 इकाई है। अब ये कह रहा है कि भुजा को अपन क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं। भुजा को यदि अपन दुगुना करते हैं तो जो नया घन अपने को प्राप्त हो रहा है उसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये इसकी भुजा को 2 गुना कर रहा है, यानी कि यहां से जैसे देखते हैं अपन 2 इकाई तो है ही है, अब 2 इकाई की भुजा और बढ़ा देते हैं, 1 और 2, तो इसकी भुजा की लंबाई होगी 4 इकाई की। 2 गुना का मतलब 2 गुना 2 4 इकाई। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से बना रखा है, ये 1 इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी और ये 4 इकाई, इसकी 4 इकाई की, यानी कि 4 सेंटीमीटर आप मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर भुजा का ये घन है। अब अपन ने 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा बढ़ाई है, तो क्या 2 सेंटीमीटर केवल ये एक भुजा बढ़ेगी? नहीं, घन की जो 12 भुजाएं होती है वो सब आपस में बराबर होती है। देखिए हमने यहाँ देखा, ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये चौड़ाई सब 2-2 इकाई की है। अब जब इसकी ये लंबाई 4 इकाई की हो जाएगी तो इसकी ऊंचाई भी क्या है, 4 इकाई की हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई भी बढ़ेगी, और इसकी जो चौड़ाई है वह भी क्या है, 4 इकाई की हो जाएगी। ये वाली भुजा भी बढ़ेगी, इधर से ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, ये भी 4 इकाई की हो जाएगी, इसकी सब, ये सब 4 इकाई की हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए 4 इकाई का ये इधर से इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से, ये देखिए मैंने बना रखा है पहले से इसको यहाँ पर, तो ये इस तरीके से इतना बड़ा घन हो जाता है जो मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो लंबाई भी 2 गुना हो गई, चौड़ाई भी 2 गुना हो गई और ऊंचाई भी 2 गुना हो गई है। अब जो घन का आयतन है वह हम ज्ञात करके देखते हैं। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का गुणा। घन का आयतन तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है, तीनों भुजाओं
का गुणनफल। ये चीजें क्या है, प्रतियोगी परीक्षा में आगे बहुत अधिक रूप से पूछी जाती है, इसलिए इन चीजों को आपको मैंने बारीकी से बता दिया है कि एक भुजा की लंबाई बढ़ती है तो इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां बढ़ती है, तो आयतन इसका बदल जाता है। तो एक भुजा भुजा घन के अंदर जो भुजा को अपन ए नाम देते हैं, तो तीन भुजा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और इकाई जैसे इसमें कुछ नहीं दे रखी, तो अभी अपन इकाई की घात 3 लिख देंगे, क्योंकि इसकी जैसे सेंटीमीटर 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 आएगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, ये लंबाई की, ये चौड़ाई की, ये ऊंचाई की। आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो अपन इसको एक बार लिख के घात जोड़ देते हैं। तो ये 1 2 3 हो गया, तो सेंटीमीटर की घात 3। अब इकाई यहाँ पर दे नहीं रखी है कि कितनी है, इसका मात्रक कितना है, सेंटीमीटर में मीटर में, तो अपन इकाई शब्द लिख देते हैं और उसके ऊपर घात 3 लगा देते हैं। अब देखिए तीन भुजा, अब इसमें छोटे वाले घन में देखो दो 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 है, लंबाई 2, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 2, तो एक की जगह अपन क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये इकाई की घात 3 यहाँ पर आ जाएगा ऐसा कैसा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये जो छोटा घन है उसका आयतन कितना है, 8 घन इकाई। छोटे वाले घन का 8 घन इकाई है। जो घात 3 होती है उसको अपन घन कहते हैं, यानी कि अगर इकाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो अपन आयतन को क्या लिखेंगे, घन सेमी लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब इसकी जो भुजा है, लंबाई जो है ए का मान 4 इकाई है और चौड़ाई का जो मान है वह भी 4 इकाई है और ऊंचाई का जो मान है वह भी कितना है, 4 इकाई है। तो घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन देखिए कितना हो जाएगा, एक ही जगह अपन क्या लिखेंगे, 4 4 4 लिख देंगे, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, ये 64 इकाई की घात 3 हो जाएगा। 4 के साथ भी इकाई है, इस 4 के साथ भी इकाई, इस 4 के साथ भी इकाई, तो 3 इकाई जुड़ के देखो कितना हो जाएगा, इकाई गुणा इकाई गुणा इकाई। इन चीजों को आप अभी से समझ लेंगे तो आपको बड़ी कक्षाओं में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इकाई 3 बार गुना हो रहा है, आधार समान हो गया, तो इन तीनों को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। घात इस पर 1 1 1 है, तो 3 घात जुड़ के घात कितनी हो जाएगी, 3, और इसको अपन कहते हैं घन इकाई। घात 3 को अपन घन शब्द के रूप में कहते हैं और ये हो जाता है आपका घन इकाई। तो ये देखो 64 घन इकाई प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर अपने को कितना मिला है, 8 घन इकाई। तो छोटे घन का आयतन 8 घन इकाई है और बड़े घन का जो आयतन है वह 64 घन इकाई प्राप्त हो रहा है। तो ये 64 8 से कितना गुना हो गया, अब आप 8 का पहाड़ा बोल दीजिए कि 64 कब आता है, तो 8 गुना 8 8 उल्टा 64 होता है। यानी कि पहले घन की तुलना में जब हम केवल इसकी एक भुजा की लंबाई 2 गुना करते हैं तो इसका जो आयतन है वह 8 गुना हो जाता है। इस घन का आयतन 8 घन इकाई है, 8 घन इकाई छोटे वाले का। अब इस 8 को हम कितने से गुणा करें कि आपको 64 मिल जाए, बड़े वाले घन का आयतन मिल जाए, तो हम देखो 8 को 8 से गुणा कर देते हैं तो अपने को 64 मिल जाता है, यानी कि आयतन इसका 8 गुना हो जाता है। देखिए केवल भुजा को तो अपन 2 गुना करते हैं, भुजा को दुगुना करने पर आयतन 8 गुना हो जाता है। तो आप सवाल को देखकर कभी ये दिमाग मत लगा देना कि भुजा की लंबाई दुगुना हो रही है इसलिए आयतन भी दुगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लंबाई 2 गुना हो गई, चौड़ाई 2 गुना हो गई और ऊंचाई 2 गुना हो गई, तो 2 2 4 2 6 गुना हो गया आयतन। ऐसा भी नहीं करना, अपने को सूत्र में मान रखना है, दोनों घनों का आयतन ज्ञात करना है। फिर जो बड़ा घन है, बड़े घन में छोटे घन के आयतन का भाग देना है, बड़े घन में छोटे घन के आयतन का भाग देना है, तो जितना मान अपने को प्राप्त होगा उतना ही गुना इसका आयतन बढ़ा हुआ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो में घन की एक भुजा को बढ़ाने पर घन का आयतन कितना गुना बढ़ता है इसको बारीकी से समझा है। वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमेशा याद रखें, मैथ जादू है, ये एक अभ्यास का खेल है। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगली वीडियो में अगले प्रश्न के हल के साथ उपलब्ध होंगे, तब तक धन्यवाद।